हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज मैं आपको न्यू ईयर के लिए एक बढ़िया सी स्टोरी बताने वाली हूँ कि हमें दुआ कैसे कलेक्ट करनी है। चलिए, मेरी कहानी बहुत ही प्यारी है। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसके 4 बच्चे थे और वो परिवार वाले बहुत ही मेहनत करते थे, परंतु इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके पास धन इकट्ठा नहीं हो पाता था। बच्चे भोजन के लिए लड़ते थे। ये सब देखकर माता पिता बहुत ही परेशान, डिप्रेस रहने लगे कि ताकि वो इस परिस्थिति से बाहर आ सके। फिर एक पड़ोसी ने उन्हें बताया कि यहाँ के पास एक कुटिया में संत महात्मा जी रहते हैं, उनसे मिलाओ। तो वो परिवार वाले संत महात्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें पूरे अपने घर के हालात बताते हैं। तो यह सुनकर संत जी कहते हैं, जब भी मैं ध्यान में बैठूंगा मैं ईश्वर से इसके लिए पूछूंगा कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो आपको मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा। तो वो चले जाते हैं। नेक्स्ट डे वो आते हैं संत महात्मा के पास। तो वो उनको बताते हैं कि ईश्वर ने उन्हें बताया है कि उनकी लाइफ, उनका जीवन बहुत अभी लंबा है और आपका जो भोजन है वो कम है। मतलब उम्र के हिसाब से आपने जो अन्न का वो बीज बोया था वो कम है। तो इसलिए वो कहते हैं आपको भोजन इसलिए कम मिलता है ताकि आप पूरा जीवन जी सके। तो व्यक्ति कहता है कि ऐसा हो सकता है कि मुझे ये एक साथ मिल जाए भरपेट। तो महात्मा जी कहते हैं यदि आप अपनी लाइफ, अपनी उम्र को कम कर ले तो आपको मिल जाएगा। तो व्यक्ति कहता है हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूख से भी लगता नहीं देख सकता, इसलिए आप मेरी उम्र कम कर दीजिए ताकि मेरे परिवार वालों को भोजन मिल सके। और ऐसे ही होने लगा। उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई और खूब सारा भोजन, और इतना भोजन आने लगा, इतना भोजन कि वो सबको बांट देता था, तब भी बच जाता था। अब वो सबको, बहुत गरीबों को देने लगा। यह वो इसलिए कर पाता था क्योंकि उनके बच्चों को उसने देख रखा था ये भूख वाला भाव। महीने साल गुजरते गए। इसी तरह 15 साल बाद जब महात्मा ये सब देख रहे थे तो वो फिर भगवान से ध्यान में बैठे। उन्होंने परमात्मा से कहा कि आप तो बोल रहे थे इनका जीवन बहुत कम है और इनके पास भोजन कम है, परंतु ये तो अभी तक जीवित है, यह कैसे? तब ईश्वर ने कहा, मैंने तो सच कहा था। उन्होंने जब दूसरों को भोजन दिया, उनकी दुआ के कारण इनको भोजन मिला। सभी की दुआ, आशीर्वाद मेरे पास आई। मुझे तो यह सब कुछ करना ही था। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से उनकी उम्र बढ़ी और उनको अच्छा भोजन मिला। तो कहते हैं ना, सेवा करो तो उसका फल निश्चित ही मिलता है। और निस्वार्थ सेवा की उन्होंने, तो उनकी जो आयु थी वो भी ईश्वर जी ने बढ़ा दी और उनको भोजन भी दे दिया। तो यहाँ पे हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, यह ज्ञान मिलता है, देना ही देना। यह सभी लोग सीख लीजिए। वो प्रेम हो, शांति हो, हम सबको दे सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इस छोटी सी कहानी से आप सबने सीखा कि निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए और ईश्वर भी हमारे साथ है, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। हम जिनको भी जितना दे सकते हैं दे दीजिए, निस्वार्थ, प्रेम, शांति, सब कुछ। तो मैं आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा और इस साल और हमेशा आने वाले वर्षों में हम सभी इकट्ठा कर लें तो